हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा है वो टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन की बात करी थी, जिसमें हमें क्या दिया था, सिंपल क्वेश्चन थे। तो वो क्या था, टाइप 1 के क्वेश्चन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप 2 के क्वेश्चन बात करने वाले हैं कि ऐसे इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो करेंगे विविक्तर से रिलेटेड क्वेश्चन। विविक्तर से का मतलब जैसे आपसे बोला जाता है कि इसका विविक्तर कौन सा है, रूट समान है, असमान है, तो ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो टाइप 1 के क्वेश्चन हमने कब किए हैं, लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में। तो आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 देख सकते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 6 से 8 मार्क्स का आपका इससे आता है। इस चैप्टर से 6 से 8 मार्क्स का आएगा। एक 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होता है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 4 मार्क्स का होता है, और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। तो इस तरीके से दोनों चैप्टर एक से मान है। अब तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, और वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सभी लेक्चर। तो हम इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर कर चुके हैं, त्रिकोणमिति का चैप्टर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम जो सीरीज कर रहे हैं वो लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम कर रहे हैं 2023 और 24 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो हमारे सामने क्वेश्चन है क्या, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के, तो ये क्वेश्चन है x² + 4x x² + kx - 6 = 0 का एक मोल क्या है, एक मोल -2 है। तो आपसे बोलेगा k का मान बताइए, और ये कब पूछेगा, 2023 में और 2024 में पूछा गया। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब बार बार आ रहे हैं। 2023 में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे, 2024 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप देख सकते हैं, आपके मॉडल पेपर में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और अगर हम बात करें आपसे 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं ना आपसे बेटा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना, x² + kx - 6, और आपको p का मान निकलवाए, k का मान निकलवाए, a का मान निकलवाए, तो हमेशा वहां पर आपको क्या दिया जाएगा, एक मोल दिया जाएगा। सर ये मोल क्या होता है, ये रूट्स क्या होता है सर, तो रूट्स वो होता है, देखो मोल इसे बोलते हैं रूट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल को रूट्स कहते हैं। तो रूट्स क्या होता है, इसका एक मोल है, इसका एक मोल है। मोल है इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो किसके बराबर दिखाएगा, 0 के बराबर दिखाएगा। इसका एक फैक्टर है, क्या है, इसका एक फैक्टर, इसका एक गुणनखंड है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, मोल कहते हैं फैक्टर को, इसका एक फैक्टर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप देखो इसका। तो हम ऐसे कहें आपसे x² + kx - 6 = 0, और आपको जो मोल दिया गया है ना वो कितना है, -2। देखो आप ध्यान से देखें, तो आप ऐसे मान लीजिए x की जो वैल्यू है ना आपको कितनी दी है, -2 दी है। मोल का मतलब क्या है, इसका एक फैक्टर है, x का मान है। मोल क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। x का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जहां पर भी आपका x का मान, इसमें x है ना, वहां पर आप x का मान -2 पुट कर दीजिए। तो x का मान कहाँ रख देंगे, आप इसमें रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे रखेंगे, देखो तो x की वैल्यू कितनी है सर, -2, कितनी है, -2। तो x बराबर -2 आप इसमें पुट कर दीजिए। देखो कैसे करना है, तो यहाँ पर है x², तो हम क्या करेंगे, -2 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या है k, और यहाँ पर क्या है x, तो x की जगह -2 रखेंगे, और यहाँ पर क्या है -6 इक्वल टू क्या है सर, 0। देखो आप ध्यान से देखें, हमने क्या करा, जब भी आपसे क्वेश्चन में मोल पूछा जाता है ना, रूट्स, जब भी आपसे बोला जाए कि मोल है, तो हमेशा वहां पर आपको क्या करना है, उसे आपको x के बराबर मान लेना है। उसे क्या मान लेना है, x बराबर, क्योंकि वो क्या है, एक फैक्टर है, वो एक गुणनखंड है इसी का, इस इक्वेशन का। देखो मोल का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप उस मोल को यहाँ पर पुट करेंगे ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो हमने 0 के बराबर कर दिया। अब आप इसे सोल्व करना जानते हैं, देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करना आप सब जानते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन को। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये होता है +4, कितना होता है सर, +4। देखो अगर -2 के k में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आ जाएगा -2k, कितना आ जाएगा, -2k, और यहाँ पर कितना है, -6 इक्वल टू 0। अब आप और सोल्व कर लीजिए, 4 -2k हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, पहले आप नंबर को नंबर से सोल्व करेंगे। देखो ये क्या है सर, 4, और ये क्या है -6, ये क्या है 4, और ये क्या है -6 है। अब देखो अगर आप 4 यानी कि यहाँ ये प्लस के 4 और ये माइनस के 6 हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कितने बचेंगे, -2 बचेंगे, कितने बचेंगे, -2 बचे। अगर आप -6 और
अगर -6 में +4 ऐड करेंगे तो -2 बचेंगे। इस -2 को आप इधर ले जाइए तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो फाइनली क्या बचा, k बराबर -1। ये माइनस आप इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। तो यही हमारा क्या है, इसलिए आप क्या कहेंगे, यही हमारा आंसर है। क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो एक क्वेश्चन तो हो चुका है। देखो तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको कैसे करना है, देखो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से बोला जाए ना, x² + kx - 6 = 0 का एक मोल एक रूट्स, इसका मतलब होता है रूट्स, मोल का मतलब रूट्स, इसका एक जीरोज, इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। अगर इसका एक फैक्टर है ना तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा वो। तो x का मान जो भी आपको मोल दिया गया है ना तो वहां पर रखेंगे उस इक्वेशन में। तो समीकरण क्या है, x² + kx - 6 = 0। तो x का मान क्या रखा आपने, -2 रखा। तो -2 अगर आप x की जगह पुट करते हैं ना तो -2 का स्क्वायर होता है सिर्फ +4। देखो यहाँ पर आपने k की जगह, k तो ऑलरेडी ऐसी है और x का मान यहाँ पर -2 है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे -2 क्या आ जाएगा और -6 ऐसे रहेगा। हमें किसका मान चाहिए, k का मान। किसका मान चाहिए हमें, हमसे बोलेगा k का मान बताइए, तो हमें k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -6 है तो -2 बचेगा। तो आपको क्या निकालना है, k का मान। तो -2 आप इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस 2 से 2 काट देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा से बता देते हैं, यहाँ पर से दोबारा से कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या करा आपने क्या करा, ये 2 आप इधर ले गए तो काय का हो चुका है सर, प्लस का हो चुका है। अब ये जो 2 है नीचे चला जाएगा क्योंकि हमें k का मान चाहिए, तो ये माइनस भी चला जाएगा विद माइनस साइन साथ। तो 2 से 2 का टिक चुका है तो फाइनली क्या बचा, k बराबर -1 बचा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाए थे। देखो इस तरीके से हमारा आंसर आया था। तो k बराबर कितना आ चुका है सर, k बराबर कितना आ चुका है, -1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये तीनों ही क्वेश्चन सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये दूसरे सेट में पूछा गया है 2024 में ही, दो डिफरेंट सेट में पूछा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कितने सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं। तो x² - -4x + k = 0 का एक मोल कितना है सर, मोल कितना है सर, मोल कितना है सर, 6 है। कितना है, 6 है। तो निकालना क्या है, k की वैल्यू इसमें भी निकालनी है। अगर थर्ड क्वेश्चन देखा तो 2022 और 23 में ये 2 बार आया था लगातार। 2x² + ax + 6 = 0 का एक मोल कितना है, 2 है। तो a का मान निकालना। तो तीनों ही क्वेश्चन सेम है। अब आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें और इनका खुद से ट्राई करें, फिर इनका सॉल्यूशन देखें आप। तो स्टैंड आपने देखो इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, आपको इससे क्लियर भी हो चुका होगा। जब भी आपको मोल पूछा जाए ना, जब भी आपसे बोला जाए क्या है, एक मोल है, तो हमेशा क्या करना है आपको, मोल को क्या करना है, मोल को क्या करना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी, उसे आपको x के बराबर मान लेना है। क्या मान लेना है, x के बराबर। और जहां जहां इक्वेशन में, जहां जहां समीकरण में x आ रहा है ना, तो x की जगह वो रख देना है और आपको क्या मिल जाएगा, जो भी k है, a है, वो मान मिल जाएगा। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको इसी तरीके से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप किस तरीके से डालेंगे, देखो तो आप सॉल्यूशन देखेंगे ना तो इसका कैसे करना है। देखो तो क्वेश्चन लिख लीजिए, x² - -4x + k = क्या है बेटा, 0। क्या है, 0। और आपसे क्या बोला गया सर, आपसे बोला गया कि एक मोल कितना है, 6। तो अभी हमने आपको बताया कि जब मोल बोला जाए ना तो हमेशा क्या करना है, x के बराबर मान लेना। वो कितना है सर, 6 है। x इसका जो रूट्स है वो कितना है, 6 है। अगर x का मान 6 है तो आप इस समीकरण में x का मान रख देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो मोल का मतलब होता है इसका एक फैक्टर है, उसका एक गुणनखंड है, उसका एक फैक्टर है, उसका एक रूट्स है। तो x का मान आप 6 रख दीजिए। इस इक्वेशन में क्या करेंगे आप, जहां जहां पर x आ रहा है ना तो वहां पर क्या पुट कर देंगे, सर 6 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, इसकी x की जगह क्या रखेंगे, 6, और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 6, और यहाँ पर k है। तो इक्वल टू किसका हो जाएगा सर, 0 का आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, हमसे बोला गया था कि एक मोल 6 है, एक मोल क्या है, 6 है। तो k का मान बताइए। जब मोल हमेशा पूछ जाए ना आपसे तो आपको क्या मान लेना है, x के बराबर मान लेना है। और जो भी x की वैल्यू है ना वो इस समीकरण में पुट कर दीजिए। जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर x का मान रख देंगे। तो सर x² है यहाँ पर, तो हमने क्या करा, x की जगह 6 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर क्या है सर, माइनस, यहाँ पर 4 है तो x की जगह क्या रखा, यहाँ पर आपने 6 प्लस के k इक्वल टू 0। अब सोल्व करना आप सब जानते हैं। देखो तो 6 का स्क्वायर होता है सर 36। सर हमने पढ़ा था 6² 36 होता है। ओके सर ये कितना है, 6 देखो 6 चौक होते हैं 24, कितने होते हैं 24 प्लस के इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर क्लियर है। ओके सर अगर हम बात करें 36 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो कितने बचते हैं सर, +12 बचते हैं, +12 और k इक्वल टू
0 आ चुका है। तो k इक्वल टू क्या आ चुका है 0। देखो अगर आप 6 और 6 12 बचेंगे, तो 36 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 36 में 24 घटाते तो 12 बचते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे बोलेगा k की वैल्यू बतानी है, तो इस 12 को आप इधर ले जाइए, तो काय का हो जाएगा सर माइनस का, इस k को ऐसे रहने दीजिए, तो माइनस का 12 आ चुका है। k का मान कितना आ चुका है, माइनस के 12। अब देखो अगर आप इस k का मान यहाँ पर रखते हैं ना, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। देखो अगर आप इस k का मान यहाँ पर रखते हैं ना, 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, इसे हम आपको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अब इस अगर हम बात करें आपसे यहाँ पर, देखो k का मान कितना आ चुका है, माइनस के 12, और इसका आंसर क्या है सर, यही इसका आंसर है। यही क्या है इसका, यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 2x² प्लस के ax प्लस के 6 इक्वल टू 0 का एक मोल क्या है सर, 2 है। एक मोल कितना है, 2। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। और क्या निकालना है आपको, a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो देखो कैसे करना है, 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मोल कितना है, 2 है। अब तो देखो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। तो देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन लिख लीजिए सर। क्वेश्चन है 2x² प्लस ax, ये a है, कभी आप 6 समझे, प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब हमसे क्या बोलेगा, एक रूट्स क्या है, एक मूल कितना है 2। तो हमने आपको बताया जब भी मूल पूछा जाए तो उसे आप x बराबर मान लीजिए, इसके मान लीजिए x के बराबर मान लीजिए। अब जहां जहां इस समीकरण में x आ रहा है ना, वहां पर आप 2 रख दीजिए। इस समीकरण में जहां पर भी x है ना, आप उसकी जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 2। तो x² है तो आप 2 का स्क्वायर कर देंगे। सर ये a है और ये x के 2 रख देंगे यहाँ पर, और ये प्लस का 6 है इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमने क्या करा, देखो हमसे बोला गया था एक मोल कितना है, 2 है। एक मोल क्या है, एक रूट कितना है, 2 है। तो आपने उसे x के बराबर मान लिया और x का मान इस समीकरण में रख दिया आपने। तो देखो यहाँ पर 2 है, x² यानी कि 2 का स्क्वायर, ax एक की जगह यानी कि x के 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप सोल्व कर लीजिए। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2a लिख लीजिए इसे, 2a क्या लिख लीजिए, 2a प्लस के 6 इक्वल टू 0 होते सर। अब देखो 4 दूनी होते हैं 8, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। सर कैसे करेंगे, देखो अब सेम सेम जुड़ जाएंगे। देखो 8 से 6 जुड़ जाएगा, और a आप मत जोड़ दीजिए कभी, आप 10 8 2 10 ये कर दें, ऐसे नहीं होने का, a से जुड़ेगा हमेशा। तो 8 से 14 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 8 से 14 हो चुके हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं 8 से कितने हो चुके हैं सर, 14 प्लस के 2a इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, आप ये बताइए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। तो सर हमें वैल्यू चाहिए a की, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ रहने दीजिए और सब एक तरफ ले जाइए। तो इस 14 को आप इधर ले जाइए, तो काय का हो जाएगा, इधर ये प्लस का है उधर जाए काय का हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा, माइनस का 14। काय का हो जाएगा, माइनस का 14। आपको 2a की वैल्यू चाहिए a की, तो a की चाहिए। इस 2 को भी, जो बगल वाला 2 है ना, आप इसे नीचे ले आइए इसकी, तो यहाँ आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा सर, तो a बराबर कितना जाएगा, माइनस के 7। देखो माइनस प्लस का आप ध्यान रखें, तो a बराबर आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा, माइनस के 7। और यही क्या है इसका, यही आपका आंसर है। तो a बराबर कितना आ चुका है, माइनस के 7। तो तीनों पार्ट हमने कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस करें, आपके बुक में मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो हमने ये देखे टाइप 2 के क्वेश्चन। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस। अब आप इसका आंसर बताएंगे हमें, आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देते हैं। देखो ये भी 2023 में आया है, अब आपको डायरेक्ट बताना है। देखो आप कैसे करते हैं, देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसे रफ कर देते हैं यहाँ सर। तो अगर हम बात करें देखो कुछ और क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन को तो हम बता देते हैं देखो आपसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो
आपको क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन बताना है आपको, ऑप्शन भी देंगे इसमें, आपको क्या देंगे हम, ऑप्शन भी देंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के पे इक्वल टू 0, और आपसे बोलेगा इसका एक मूल जो है ना का एक मूल कितना है, एक मूल कितना है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 है। तो आपको निकालना है p का मान, इसका p मान निकालना है, p का मान निकालना। सर आप कहेंगे ऑप्शन दीजिए, तो ऑप्शन दे देते हैं। देखो आपको क्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको इसके ए बी सी डी। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करें, हम आपको ऑप्शन लिख लेते हैं इतने। देखो 0 1 2 और 3 आपके ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आपने इसे सोल्व कर लिया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है सर, आपने अभी समझाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या करना है, इसे क्या मानना, देखो एक मोल कितना है, माइनस के 2। तो सर आपने बताया था आप उसे क्या मान लीजिए, x के बराबर मान लीजिए। तो x बराबर कितना है, माइनस के और 2। तो इस समीकरण में जहां पर भी x है ना वहां पर आप क्या रखेंगे, माइनस के 2 रख देंगे। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो x की जगह क्या रखेंगे सर, माइनस के 2, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस के 2, और इसकी जगह क्या रखेंगे सर, माइनस के 2, क्या रखेंगे, माइनस के 2, माइनस के p इक्वल टू सर 0 होते सर। अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर होता है सर प्लस के 4, और देखो यहाँ पर आप माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 और माइनस के p इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देंगे तो प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस, तो माइनस के p इक्वल टू 0। सर 4 से 4 कट चुका है, तो माइनस p इक्वल टू कितना आ चुका है सर, 0। तो ये माइनस p कहाँ चला जाएगा सर, 0 में आ जाएगा। तो p बराबर कितना आ चुका है, 0। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि कितने बच्चों का ये आंसर सही है, कितने बच्चों का ये आंसर सही है, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है। तो आप हमें बताएंगे कमेंट में कि कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन की। तो टाइप 3 देखेंगे, हमने टाइप 2 देखा है, अब फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे टाइप 3। तो स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टाइप 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा वहां से, तो उसे देखने वाले हैं। तो स्टैंड आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।